बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 23 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं, और वो ये कि PDM की सियासी तहरीक तमाम तर मनफी हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो चुकी है। नाजरीन, PDM के सियासी रहनुमाओं ने और सियासी कायदीन ने एक नई स्ट्रेटजी डेवलप की है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि उन्होंने अपने वफादार और हिमायती सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों को एक नया टास्क दिया है कि आप हमारे इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें और उन इंटरव्यूज़ में हम इंतहाई मुतनाज़ा तरीन बयानात देंगे। नाजरीन, PDM की जो नई हिकमत अमली उन्होंने मुरतब की है वो ये कि वो अमली तौर पे सियासी मैदान में अफरादी कुव्वत सड़कों पे लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, और जहनी तौर पे उन्होंने एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। इस नई हिकमत अमली का पूरा जो जिस्ट है, जो खुलासा है, जो मतमाए नज़र है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि PDM की सियासी तहरीक अब आपको मीडिया की स्क्रीन पे सिर्फ जिंदा नज़र आएगी, और वो भी उनके वफादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों के ज़रिए। नाजरीन, इसका अमली मजहर कल हमें देखने में नज़र आया। कल हामिद मीर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक प्लांटेड इंटरव्यू कंडक्ट किया, और उस इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने रियासती सिक्योरिटी इदारों पे शदीद और संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए। नाजरीन, हामिद मीर ने अपने इंटरव्यू की शुरुआत ही इस सवाल से की कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक लिस्ट जारी की है कि 20 अहम शख्सियात की ज़िंदगी को ख़तरा है और उन्हें टारगेट किया जा सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, वो एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हमने दहशतगर्दी को जड़ों से उखाड़ लिया है, तो दूसरी तरफ ये इस किस्म की लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है। तो हामिद मीर ने सवाल पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये भी तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाक फौज के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, उन पे भी जो है ना कबायली इलाकों में, फाटा के इलाकों में जो है अब भी हमले हो रहे हैं और शहादतें सामने आ रही हैं। शहादतों का लफ्ज़ जो है वो तो हामिद मीर ने खैर इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही वो इस्तेमाल कभी करते हैं। मेरे इल्म में कम अज़ कम इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारे जो जवानों पे हमले हो रहे हैं, ये तो मुझे और आपको दिखाने के लिए है। आलमी सतह पे अगर एक फ़ैसला होता है या एस्टेब्लिशमेंट जब फैसला करती है, यानी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब फैसला करती है, तो कुछ लोगों की कुर्बानी दी जाती है अजीम तर मकसद के लिए। ये अल्फाज थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि ये मुझे और आपको दिखाने के लिए ये किया जाता है कि जी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, और चंद लोगों को फैसले के बाद कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है अजीम तर मकसद के लिए। अब आगे चल के फजलुर रहमान साहब वो मकसद भी बताते हैं कि उसके बाद हमसे खिराज तलब किया जाता है, उसके बाद हमसे खिराज तलब किया जाता है, यानी कि फौज खुद फौजी सिपाहियों पे हमला करवाती है और उसके बाद बजट पे इजाफे का मुतालबा करती है। आगे चल के फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमने भी तो कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी तो अपने जयद उलमा जो है वो शहीद कराए हैं, ठीक है। और आगे चल के एक और भी उन्होंने क्रेडिट ले लिया, वो ये कि अगर हम साथ न देते, हम फतवा जारी न करते, हमारी हिमायत और सपोर्ट हासिल न होती, तो फौज इस जंग में कामयाब हो ही नहीं सकती थी। इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान ने, और वो भी हामिद मीर के प्रोग्राम में। अब इस बात को समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है कि हामिद मीर और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इनके दरमियान जो है एक इमोशनल कंपेटेबिलिटी है, ठीक है, जज्बाती हम आहंगी है, और दोनों का एजेंडा एक ही है। बिल्कुल इसमें कोई अब शायबा बाकी रहा ही नहीं है, क्योंकि हामिद मीर इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात आयद करने के बाद भी
कोई सवाल पूछते हुए नजर नहीं आते, बल्कि हाथ बांध के सर हिलाते हुए और वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, बजाय इसके कि वो कोई क्रॉस क्वेश्चंस करते कि इस किस्म के संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, अब आपको समझ आया कि ये लोग मीडिया की आज़ादी का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि आज इनको फ्री हैंड दे दिया जाए, बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए कि आप आज़ाद हैं, मीडिया वाले मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, आप जो करना चाहें आप कर लें। ठीक है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 1-2 हफ्ते बाद हामिद मीर साहब इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रोग्राम में बुलाएंगे और फोन लाइन पे अजीत दोवल को और नरेंद्र मोदी को साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह की मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। इससे बढ़ के और मीडिया की क्या आज़ादी आपको चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कदर शदीद तरीन संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस कदर संगीन तरीन कि पाकिस्तानी फौज के 70,000 शोहदा की कुर्बानियों की वो तौहीन कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये भी बता दूं कि आज से 1-2 महीने पहले अयाज सादिक ने जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक बयान दिया था, तो मुझसे शोहदा के चंद ख़ानदानों का राब्ता हुआ था। एक खातून थी जिनकी एज 74 ईयर्स है, 74 ईयर्स। ठीक है, और उनके खामन जो है वो LOC पे शहीद हुए और उनके ख़ानदान के दर्जनों दीगर अफराद ने शहादत दी इस पाक वतन के लिए, इस अजीम धरती के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं और आप अपनी वीडियो के ज़रिए ये पैगाम अयाज सादिक को पहुंचा दें। उस 74 साल मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून ने मुझे कहा कि जिनके घर में कई दर्जनों शहादतें हुई है कि आप अपने वीडियो के जरिए ये पैगाम पहुंचा दें। जो भी पाक फौज पे तनकीद कर रहा है, हमारे बच्चों पे तनकीद कर रहा है, हमारे शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन कर रहा है, उन्हें बता दें कि 70,000 शोहदा के वारिसीन अभी तक जिंदा हैं। ठीक है, और हम जो है ना उनके लिए लड़ना जानते हैं, हम उनके लिए अपना खून बहाना जो है ना वो जानते हैं। तो फजलुर रहमान को और हामिद मीर को ये हक किसने दे दिया है? हम भी उनके वारिसीन अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी उनका जो है ना वो मुकदमा लड़ रहे हैं और हर फोरम पे इन लोगों का ताक़ुब करेंगे। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? आज से ठीक 2 महीने पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया। ये खबर मैंने उस वक्त भी आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि मुझे चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, उसके बाद मैं ये तमाम बयानियाँ तर्क कर दूंगा। लेकिन वहाँ से जवाब मिला कि हम सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, आप हमें सियासत में मुदाखलत की दावत देते हैं। जब आपके कहने पे हम सियासत में आ जाते हैं तो आप लोग तनकीद व तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था एस्टेब्लिशमेंट ने। उसके बाद फजलुर रहमान ने धमकी दी, तो उन्होंने कहा कि आप जो कर सकते हैं आप करें, हम देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितना दम खम है आपके अंदर। यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने क्या कहा कल परसों कि वो इस तरह के बयानात दे के, इस तरह का बयानिया अडॉप्ट करके जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इल्म हो चुका है कि नैब ने कई इनके फ्रंटमैनों को बुलाया और इनके कई फ्रंटमैन अब वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के कई फ्रंटमैन। तो फजलुर रहमान साहब को अब इल्म हो चुका है कि किसी भी वक्त मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब पेशावर ने चेयरमैन नैब को लेटर लिखा है कि फजलुर रहमान साहब के खिलाफ जो तमाम इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप अगर उन पर हाथ डालना चाहते हैं तो हमारे तरफ से तमाम सबूत और शवाहिद हम कलेक्ट कर चुके हैं। ये तमाम खबरें मौलाना फजलुर रहमान साहब तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने वफादारों और हिमायतियों को फ़ोन करके उन्हें प्लांटेड इंटरव्यूज़ देते हैं। इस तरह के जो चापलूस, खुशामदी और दरबारी होते हैं, हामिद मीर की तरह या सलीम साफ़ी या और भी एक तवील फौज ज़फ़र मौज है इनके वफादार और हिमायतियों की। तो डेफिनेटली अब रियासती सिक्योरिटी इदारों ने भी गौर शुरू कर दिया है और उन्होंने ये टेस्ट करना था, चेक करना था कि ये सिर्फ एक वजारत के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इतना टॉलरेंस से काम इसलिए लिया, सब्र और तामुल से काम इसलिए लिया कि जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनके सामने भी इन जैसे लोगों का मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब हो सके। रियासती इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने खामोशी महज इसलिए इख्तियार की कि पाकिस्तानी कौम को पता चल जाए कि ये किस कदर इक़्तिदार के हवस परस्त हैं और एक कुर्सी के हुसूल के लिए
तजल्लुल की हद तक कितना ये गिर सकते हैं। खैर, अब किसी भी वक्त उन पे हाथ डल सकता है। उनके जो फ्रंट मैन है नाजरीन, जिन्होंने फजलुर रहमान के लिए करप्शन की है, वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब फजलुर रहमान साहब को अपना अंजाम करीब नजर आ रहा है। इसलिए तैयार रहें, रियासत से ताकतवर कोई नहीं होता। रियासती इदारों की इस पॉलिसी ठीक थी कि उन्होंने इनका मकरूह चेहरा इनके अपने ही बयानात के जरिए पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।